नाग पंचमी का दिन जो कि आस्था, श्रद्धा और शिव भक्ति के लिए काफ़ी शुभ दिन माना जाता है। नाग पंचमी का दिन पूरे साल में एक बार आता है और एक काफ़ी पवित्र दिन होता है। वैसे तो सावन के महीने की सारी ही तिथियां, सारे ही दिन काफ़ी शुभ दिन माने जाते हैं। सावन के महीने में आप जो भी उपाय करते हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलती है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन अगर आप विशेष कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप संतान सुख से पीड़ित हैं, आपकी शादी को कई साल हो गए हैं और संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, या फिर जो महिलाएं हैं जिनको लगातार संतान के रूप में कन्या जन्म ले रही हैं, जो कोई पुत्र प्राप्ति की चाह रखती हैं लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको नाग पंचमी के दिन उपाय जरूर करना चाहिए। नाग पंचमी का जो दिन होता है वो महादेव को समर्पित है, नाग देवता को समर्पित है। ऐसे में अगर आप भी जो है नाग पंचमी के दिन उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर आपको जीवन में किसी भी तरीके का दुख है, कष्ट है, वैवाहिक जीवन में जो है संबंध सही नहीं बन रहे हैं, परेशानी हो रही है, आर्थिक दृष्टि से आप परेशान हैं, तो ऐसे में नाग पंचमी के दिन आप उपाय जरूर करें। वैसे तो नाग पंचमी के दिन व्रत रखने का कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है, लेकिन जब आप उपाय करें तो उतनी देर तक आप खाली पेट रहें, मतलब कुछ खाएं नहीं, उतने आप उपाय करें, उसके बाद आप जो है भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार की जो नाग पंचमी है वो 29 जुलाई मंगलवार को पड़ेगी और इस बार की जो नाग पंचमी जो होगी उसमें लक्ष्मी योग के साथ में रवि योग लग रहा है, जो कि काफ़ी शुभ योग माना जाता है। ऐसे में अगर आप विशेष पूजन अर्चन करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, उपाय करेंगे तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। नाग पंचमी के दिन जो भी निसंतान दंपति हैं, पति पत्नी अगर मिलकर उपाय करते हैं तो उनका उपाय और भी जल्दी कारगर हो जाता है। लेकिन किसी कारण से अगर दोनों लोग नहीं कर सकते हैं, पति पत्नी दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं, तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। आपको बता दें कि इस बार की जो नाग पंचमी है वो काफ़ी दुर्लभ योग में बन रही है, तो आपको उपाय जरूर करना है नाग पंचमी के दिन। अगर आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है, आपकी कुंडली में जो है सर्प शाप दोष है, तो ऐसे में आप मुक्ति पाने के लिए उपाय जरूर करें। नाग देवता की पूजा करने से आपके वंश की वृद्धि होती है, आपके जीवन में चल रही जो परेशानियां होती हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। वैसे तो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और कई महिलाएं हैं जो संतान प्राप्ति के लिए पंचमी तिथि का व्रत रखती हैं, क्योंकि हमारी कुंडली का जो पंचम भाग होता है, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वो संतान प्राप्ति के लिए माना जाता है। और जब हमारी कुंडली के पंचम भाग में क्रूर ग्रह जैसे कि शनि, राहु, केतु विराजित हो जाते हैं तो इससे संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। फिर चाहे हम कितना ही प्रयास क्यों ना कर लें, जब तक हमारे अशुभ ग्रह की स्थिति होगी तो संतान के प्रबल योग नहीं बन पाते हैं। कुंडली में संतान प्राप्ति के योग तो होते हैं, लेकिन अशुभ ग्रह की जो स्थिति होती है वो योग बनने नहीं देती है। कई महिलाएं हैं जिनको गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है। इस तरीके की अगर कोई परेशानी है तो उनको ग्रह संबंधी उपाय जरूर करना चाहिए। आप किसी भी पंडित से, कोई विद्वान पंडित है उनसे आप अपनी कुंडली दिखवा लें। अगर आपकी कुंडली में काल्प सर्प दोष है या सर्प दोष से आप पीड़ित हैं तो आपको शुक्ल पक्ष की पंचमी का व्रत जरूर रखना चाहिए और आप इस व्रत की शुरुआत सावन के महीने से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है अगर आपने कुंडली नहीं भी दिखवाई है उसके बावजूद भी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। जो मैं आपको उपाय बताऊंगी उनसे किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, तो आप इन उपायों को जरूर करें। आपको 29 जुलाई मंगलवार के दिन उपाय करना है। किस तरीके से उपाय करेंगे, क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। नाग पंचमी का दिन, श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन यानी कि 29 जुलाई को आपको सुबह जल्दी उठना होगा, क्योंकि ये जो उपाय आपको करना है वो आपको 12 बजे से पहले पहले करना है। नाग पंचमी की जो पूजा की जाती है वो सुबह के समय की जाती है, तो सुबह आप जल्दी उठें, स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद में आप इन उपायों को अपने घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में नाग देवता की पूजा होती है और नाग देवता बनाए जाते हैं, नाग देवता बनाकर अगर आप विशेष पूजन अर्चन करते हैं तो आप उस समय भी उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में पूजा नहीं होती है तो आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, शिव मंदिर में नाग देवता, जो शिवलिंग पर नाग देवता होते हैं, उनकी आप पूजन कर सकते हैं।
अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो जिस तरीके से आपके घर में पूजा होती है, कई घरों में ऐसी मान्यता है कि मिट्टी के गोबर के जो है नाग नागिन बनाए जाते हैं। कई जगहों पर दीवार में रंगों से 5 सांप की आकृति बनाकर पूजा जाता है। तो जिस तरीके से आपका होती है आप उसी तरीके से पूजा पाठ करें। आपको संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए शिव मंदिर में जाना है। अपने घर से आप 2 लोटा जल लेकर जाएंगे, यानी कि आप किसी बड़े पात्र में जल ले जाएं और उसको आपको शिवलिंग पर 2 बार आपको शिवलिंग पर धीमी धार में समर्पित करना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में। जो आप लोटे में जल लेकर जाएंगे उसमें आपको चुटकी भर काली तिल जरूर मिला लेना है। इससे आपके ऊपर अगर किसी भी तरीके का कोई अशुभ ग्रह की स्थिति होगी तो वो समाप्त हो जाती है। काल्प सर्प दोष से भी आपको राहत मिलती है। तो जल में काली तिल डालकर आप जरूर लेकर जाएं। इसके साथ ही शिव मंदिर में जब आप जाएंगे तो आपको 2 कटोरी में दूध लेकर जाना है। 1 कटोरी में जो आप दूध लेकर जाएंगे उसमें आपको चुटकी भर काली तिल मिलाना है और इसको आपको घर की प्रत्येक जगह पर घुमाना है। घर के प्रत्येक सदस्यों का आपको स्पर्श कराना है और इस दूध को जो आप लेकर जाएंगे जिसमें आपने काली तिल मिलाई है उसको आपको जो है सर्प देवता होंगे, जो नाग देवता होंगे, उन पर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आप ओम नाग देवताय नमः इस मंत्र का जाप करें। अपनी संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए नाग देवता से आप प्रार्थना करें। इसके बाद ही 1 कटोरी में जो आपने अन्य दूध लिया है उसमें आप कुछ मीठा मिला लीजिए और यह दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से 2 कटोरी आपको दूध का उपाय करना है। इसके साथ ही आप जब भी अपने घर पर भी अगर नाग देवता की पूजा करें तो सबसे पहले आपको शिव भगवान की पूजा करनी है। आपको स्वतंत्र रूप से नाग देवता की पूजा नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जहाँ पर भी अगर आप अपने घर पर चौकी लगाकर नाग देवता को विराजित कर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है शिव भगवान की तस्वीर को पहले विराजित करें। शिव भगवान को पहले आप भोग लगाएंगे, उसके बाद आपको नाग देवता को भोग लगाना है। नाग देवता को आप इस दिन जो है मालपुए का भोग बनाकर लगा सकते हैं। मीठी जो रोटी होती है, मीठी पूड़ी बनाकर आप इस दिन भोग लगा सकते हैं। ऐसा काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन आप चावल की खीर, जो दूध की सेवई होती है, वो नाग देवता को आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, भोलेनाथ को भी चढ़ाएं, ये काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको जो है नाग देवता शिव जी के मंदिर में जाकर एक गोल बाती का दीपक जरूर लेकर जाना है। वो दीपक आप प्रज्वलित करेंगे, उसमें 2 फूल वाली लौंग अपनी मनोकामना कहते हुए आपको उसी दीपक में डाल देना है और यह दीप प्रज्वलित करें, मंत्रों का जाप करें, शिव मंत्रों का जाप करें, नाग देवता के मंत्रों का जाप करें। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। जो भी आपकी मनोकामना है संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए, वो आपको भोलेनाथ के सामने बोलना है। नाग पंचमी के दिन अगर आप शिव जी का गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं तो यह भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपके घर के आसपास अगर नाग देवता आते हों, क्योंकि कई शहरों में जो है घर घर पूजने के लिए नाग जो है सपेरा आता है नाग को लेकर, तो उस समय आप जो है नाग देवता को कटोरी में दूध जरूर पिलाएं। दक्षिणा के रूप में आप नाग देवता को कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाएं। जो भी आपका सामर्थ्य हो, जितना आपसे हो पाए, वो आपको सपेरा को दान के रूप में जरूर देना है। और इस दिन आप जो है काली तिल का दान कर सकते हैं। जो भी आपसे बन पाए आप दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे जो है अपनी मनोकामना कहते हुए आप सपेरा को इस दिन दान जरूर करें। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास जैसे सपेरा नहीं आता है, आपको कहीं जैसे सांप वगैरह नहीं मिल रहे हैं, तो आप जो है कहीं पर भी अगर जैसे कहीं बामी बनी हो, किसी पेड़ के नीचे जाकर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है सांप वगैरह निकलते, तो वहाँ पर आप 1 कटोरी दूध जरूर रख कर आएँ। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। नागपंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके अलावा आपको शिवलिंग पर इस दिन गेहूं जरूर अर्पित करना है, धतूरा आपको जरूर चढ़ाना है। संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए बेल का फल अगर आपको मिल जाता है तो नाग पंचमी के दिन आप भोलेनाथ को जरूर अर्पित करें। नाग देवता की पूजा के साथ में शिव भगवान की पूजा इस दिन विशेष रूप से की जाती है। तो आपको इस दिन मंगलवार का भी दिन है, आप जो है अनार का जूस अगर आपको मिले तो अनार के रस से भी आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। आप अनार का फल चढ़ा सकते हैं भोलेनाथ को। गन्ने का रस से तो पंचमी के दिन विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आप शिव भगवान का अभिषेक करते हैं, नाग देवता की पूजा करते हैं, तो विशेष रूप से ये फलदायी माना जाता है और आपके जीवन में जो भी कष्ट होता है, जो भी दुख होता है, वो दूर हो जाएगा और आपको संतान संबंधी जो भी परेशानी है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो अगर आप अपने घर पर जो है नाग देवता की पूजा कर रहे हैं तो आप आटे के नाग देवता बना सकते हैं, मिट्टी के बना सकते हैं, गोबर के बना सकते हैं। जिस भी तरीके से आप अपने घर पर नाग देवता बनाकर पूजन करते हैं तो वो पूजन
आप जरूर करें। नाग देवता को दूध जरूर चढ़ाएं। इसके साथ ही यह जो दिन होता है नाग देवता का, जो नाग पंचमी का दिन होता है, वो कई जगहों पर गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहन भाई का भी यह त्यौहार होता है। बहनें जो होती हैं वो इस दिन गुड़िया बनाती हैं और जो भाई लोग होते हैं वो गुड़िया को चौराहे पर ले जाकर पीटा जाता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। तो आप इस दिन अगर आपके घर के आसपास भी यह परंपरा है तो आप इसको ज़रूर निभाएं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी परंपरा मानी जाती है। इससे आपके घर में जो भी ग्रह दोष होता है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूर हो जाती है। और अगर आपके घर के आसपास ऐसा नहीं होता है तो नाग पंचमी के दिन आप अपने घर की साफ़ सफाई विशेष रूप से करें। ऐसा करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और नाग पंचमी के दिन इस एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको इस दिन रोटी नहीं बनानी है, तवे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस दिन आप पूड़ी बना सकते हैं, सिवई बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। इस तरीके का आप जो है अगर अपने जीवन में अपनाएंगे ये नियम तो ये काफ़ी शुभ माना जाता है। नाग पंचमी का जो दिन होता है वो राहु और केतु से छुटकारा पाने के लिए, अगर आपकी कुंडली में राहु केतु की अशुभ स्थिति है जिसके कारण संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, तो ये आप छोटे छोटे उपाय जरूर करें। इनका आप बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इस दिन तवा का प्रयोग आपको नहीं करना है। शिव भगवान की पूजन के साथ नाग देवता की पूजा करेंगे तो राहु केतु की जो अशुभ स्थिति होती है वो आपकी कुंडली से धीरे धीरे दूर हो जाती है। और जब कुंडली से राहु केतु की स्थिति समाप्त हो जाती है तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब उपायों को आप जरूर करें। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन आप छोटा सा उपाय और भी कर सकते हैं कि आप चांदी के छोटे छोटे नाग नागिन बनवा लें। चांदी के नहीं बनवा सकते तो आप पीतल के जो है तांबे के नाग नागिन बनवा कर किसी भी शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग के ऊपर आप ये नाग नागिन को समर्पित करें, विशेष पूजन अर्चन करें, मंत्रों का जाप करें। उसके बाद ये नाग नागिन आप किसी भी अगर बहते हुए जल में प्रवाहित कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो भी काल्प सर्प दोष होता है, जो भी राहु केतु की अशुभ स्थिति होती है जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय यह जरूर कर लें। ऐसा करना काफ़ी शुभ माना जाता है। तांबे के नाग नागिन काफ़ी सस्ते आते हैं, तो यह वाला उपाय आप जरूर कर लें। आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा और आपके वंश की वृद्धि होगी। तो 29 जुलाई मंगलवार का दिन काफ़ी शुभ दिन है, नाग पंचमी का दिन है। आपको यह उपाय जरूर करने हैं, नियम आपको जरूर अपनानी है, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।